तो कैसे हैं मेरे साथियों। आप सबका स्वागत है आज के नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, जैसा कि लेक्चर नंबर 4 में आपको हम पढ़ा चुके हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितने टाइप होते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, एनोड ऑक्सीडेशन, सब कुछ आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 5 में आपको उसके आगे का बताएंगे। इसके आगे का क्या होता है, एक होता है रिलेशन जो बहुत जबरदस्त एग्जाम में पूछा जाता है। कैसा हेडिंग है, देखिए हेडिंग अगला आपका है, नोट करिए आप लोग। relation between this free energy and electron potential। क्लियर हुआ? यानी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन कैसा होता है। देखिए इनके बीच रिलेशन होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। क्या होता है, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। ये रिलेशन बहुत जबरदस्त होता है, आपको इसी याद रखना है। ठीक है, कैसे आया, कहाँ से आया, डेरिवेशन नहीं पूछता, इसलिए आपको ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या है, डेल्टा जी किसको बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी को। ई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, बचा हुआ क्या है, एन। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। देखिए पहले समझेंगे कि एन को क्या बोलेंगे, एन को बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे एफ क्या है, एफ को क्या बोलेंगे, एफ को बोलेंगे फैराडे कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। बाकी ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जी क्या है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और समझिए कि इसमें एक क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास दिया गया है जिंक +2 से 2 इलेक्ट्रॉन खाया, जो कि क्या बनाया, जिंक सॉलिड बनाया। यहाँ पे एक्वस बोलते हैं, एक ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोला गया इस सेल की, इस रिएक्शन की आपके पास क्या दिया गया है, ई सेल की वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है, ई सेल की वैल्यू या ई नॉट ओपी की वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है, ई नॉट ओपी की वैल्यू दिया गया है -1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया इलेक्ट्रॉन तो एक पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल ही है। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट होती है, इसलिए रिप्रेजेंट किए हैं -1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। इसमें क्या पूछा गया, फाइंड डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट। क्या निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट। फिर आपका फार्मूला क्या होता है, देखिए डेल्टा जी नॉट ओपी निकालिए। देखिए फार्मूला आपको बता चुके हैं, डेल्टा जी नॉट फार्मूला एक ही बताएं, माइनस एन एफ ए नॉट ओपी। डेल्टा जी नॉट ओपी आपसे पूछा गया है, तो क्या निकालेंगे, माइनस एन। देखिए एन की वैल्यू कितना दिया गया इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में देखिए पहले पहचानिए कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, कैसा रिएक्शन है भैया, +2 से जा रहा है जीरो में, किस में जा रहा है, +2 से जा रहा है जीरो में, प्लस ध्यान समझिए। देखिए अच्छा पहले इसको समझिए, उसके बाद अगला समझिए, देखिए तब आपको बताते हैं, क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन को आप चेंज करिए, यहाँ पे लिखिए जिंक सॉलिड, यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यही नोट कर दे रहे हैं, जिंक एक्वस +2 से 2 इलेक्ट्रॉन खाया, जिंक सॉलिड बनाया, और इसी का ए नॉट ओपी क्या क्या दिया गया है, -1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब कुछ सेम है, देखिए कैसे क्या होता है, क्लियर है। अब देखिए इस रिएक्शन में पहले पहचानिए रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। भैया यहाँ पे जीरो से क्या जा रहा है, +2 में जा रहा है। यानी जब बताए थे कि अगर रिएक्शन आपका क्या हुआ, चार्ज बढ़े तो वहां पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या यहाँ पे जीरो से +2 जा रहा है, यानी चार्ज बढ़ रहा है। जब चार्ज बढ़ेगा तो बोलेंगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इसी ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, और इसी का क्या दिया गया, ए नॉट ओपी दिया गया है। और डेल्टा जी पूछा, बताइए एन कितना है, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं भैया, जीरो से +2 कितने हुए, 2। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर रख दीजिए -2 इंटू
एफ क्या है, फैराडे है। फैराडे कौन सी वैल्यू कितना होता है भाई, फैराडे कितना चार्ज होता है, 96,500 गुलाम। यहाँ लिख दीजिए 96,500 इंटू ई नॉट ओपी वैल्यू कितना दिया गया है, -1.76। क्लियर हुआ। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा जो कि कट जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 00 दो 2 5 जा 10, 0 2 6 जा 12, 12 और 1 13, 2 9 जा 18, 18 और 19। कितना है, इतना आएगा, 2 5 10, 2 6 12 13, 2 9 18 19, इतना आ जाएगा इंटू 1.76। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास वही डेल्टा जी नॉट ओपी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ। ये आपके क्या हो गए, डेल्टा जी नॉट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो दमदार क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या समझना है आपको, कि आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया, इस रिएक्शन का ई नॉट ओपी दिया गया है। पहले पहचानिए करना क्या है, सबसे पहले पहचानिए रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है। अब पहचान रिएक्शन क्या, इसमें भी निकालना है आपको, डेल्टा जी नॉट ओपी ही निकालना है। देखिए कैसे पकड़ेंगे, जिंक +2 क्या निकालना है, जिंक +2 का क्या दिया गया है, देखिए +2 से कहा जा रहा है, जीरो में। +2 से कहा जा रहा है, जिंक जीरो में, जीरो है तो जी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई, चार्ज की संख्या क्या हुई, घट गई। चार्ज की संख्या क्या हुई, घट गई। +2 से जीरो जा रहा है, +2 से क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है, फिर चार्ज की संख्या क्या हुई, घट गई है। जब चार्ज की संख्या बढ़ती थी तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी एनोड हुआ है, जब चार्ज की संख्या घट रही है तो बोलेंगे रिडक्शन यानी कैथोड हुआ है। यहाँ पे क्या रिडक्शन हुआ है, ठीक है। जब रिडक्शन हुआ भाई, आप फॉर्मूला निकालिए, डेल्टा जी नॉट बराबर -NF-E0OP। देखिए, लेकिन जब ये रिडक्शन हो रहा है, क्या हो, रिडक्शन हो रहा है, तो इस सेल का ई नॉट आरपी देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ई नॉट आरपी देना चाहिए। भैया रिडक्शन हो रहा है तो इसका ई नॉट आरपी देना चाहिए, लेकिन इसका दिया गया ई नॉट ओपी। क्या दिया गया, ई नॉट ओपी। क्या दिया गया, ई नॉट ओपी। जब ई नॉट ओपी दिया गया, क्या दिया, क्या दिया, ई नॉट ओपी दिया है। ई नॉट ओपी को जो भी दिया रहेगा, ई नॉट आरपी को वही हो जाएगी, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब बताइए क्या हो जाएगा, 1.76 यहाँ लिख दे रहा है, ई नॉट ओपी यानी आरपी क्या हो जाएगी, 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ। यहाँ पर रख देंगे ई नॉट आरपी की वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। माइनस एन कितना दिया गया है, एन को कितना दिया गया है, तो 2 होगा, इलेक्ट्रॉन +2 से 0 जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 ही ट्रांसफर हो रहा है। एफ में रखेंगे 96,500, ई नॉट आरपी में क्या रखेंगे 1.7। देखिए यहाँ पहले माइनस में था, प्लस में हो गया है, यहाँ माइनस रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 193,000 1.76 मल्टीप्लाई करिए, आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आपका रहा, इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, तो इसको डस्ट कर रहे हैं। देखिए आप लोग नोट करते रहिएगा किस तरीके से, जब भी हम बगल हटे उसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, रोकने के बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको वीडियो आप चालू कर दीजिए, ठीक है। देखिए रिलेशन क्या होता है भैया, अभी आपको बताए हैं, डेल्टा जी नॉट होता है -NF-E। डेल्टा जी क्या होता है, NF-E। अगर डेल्टा जी नॉट की बात हो गई, फार्मूला हो जाएगा NF-E नॉट। अगर डेल्टा जी नॉट ओपी की बात किया जाए, फार्मूला हो जाएगी -NF-E नॉट ओपी। अगर डेल्टा जी नॉट आरपी की बात किया जाए तो -NF-E नॉट आरपी। अगर डेल्टा जी पूरे सेल की किया जाए तो हो जाएगा -NF-E सेल। अगर डेल्टा जी नॉट पूरे सेल की बात किया जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा -NF-E नॉट सेल। इस तरीके से आपके पास चेंज होगा डेल्टा जी में, तो यहाँ पे चेंज किसमें हो जाएगा, ई में चेंज हो जाएगा। अगर नॉट रहेगा तो ई में हो जाएगा नॉट, सेल रहेगा तो हो जाएगा सेल, और आरपी रहेगा तो हो जाएगा आरपी, ओपी रहेगा तो हो जाएगा ओपी। इस तरीके से आपके अलग अलग फार्मूले, फार्मूला तो सेम है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे ठीक है। आप इसमें इसको नोट कर लीजिए और एक अच्छा सा पॉइंट लिखिए। देखिए देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नोट करके, नोट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए एकदम अच्छे तरीके से। देखिए हिंदी में लिख रहे हैं, यदि किसी हाफ सेल की, या ऐसे लिखिए, किसी भी
किसी हाफ सेल की ई नॉट ओपी, ई नॉट आरपी या ई सेल, ई नॉट सेल कांस्टेंट यानी निश्चित होती है, लेकिन ई नॉट ओपी, ई नॉट आरपी, ई सेल, ई ओपी, ई आरपी, ई सेल, ई सेल चेंज होती रहती है। देखिए इन दोनों का रीजन क्या है, रीजन ये है यानी कारण क्या है, कारण ये है कि जो आपके पास ई नॉट ओपी या ई नॉट आरपी या ई नॉट सेल होते हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पे, कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। ध्यान समझिए कि जो आपके पास ई नॉट ओपी, ई नॉट आरपी, ई नॉट सेल होते हैं, उनकी वैल्यू यानी उनका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया ई नॉट, नॉट का मतलब बताया कि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है। यानी आप कंसंट्रेशन अगर चेंज करिए तो इसकी ई नॉट जिसपे लगा, ई नॉट ओपी, ई नॉट आरपी, ई नॉट सेल, ये क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भैया इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो गए किस पे, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और 298 केल्विन टेम्परेचर पे फिक्स हो गई है। लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी, जो इस पे नॉट नहीं लगा, ओपी आरपी ई सेल क्या होती है, चेंज होती रहती है। कंसंट्रेशन आप चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, जस्ट कर रहे हैं इसको हम। देखिए बहुत जबरदस्त ही क्वेश्चन करा रहा हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है, कॉपर +2 इक्वल्स में 2 इलेक्ट्रॉन खाया तो कॉपर सॉलिड बना है। इस तरीके से आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है और बोला गया है इस रिएक्शन की ई नॉट आरपी और ई नॉट ओपी क्या क्या है, ई नॉट आरपी और ई आरपी दिया गया है। अगर मान लीजिए ये दिया गया है एक्स, ये दिया गया है वाई, क्या दिया गया है, ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है, यानी ये -x दिया गया है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दिया गया है -y। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए, यदि यानी यदि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन चेंजेस 5 टाइम्स, देन कितना चांस चेंज हो रहा है, 5 टाइम्स, फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.5 मोलर, देन चूज करेक्ट ऑप्शन। देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और इस पे ऑप्शन बना दे रहे हैं। ऑप्शन मान लीजिए क्या 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 बना है, अगर कह दिया जाए ई नॉट आरपी की वैल्यू क्या की दिया गया है, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी की वैल्यू मान गया है ई नॉट आरपी, ये बराबर नहीं है किसके, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और सी ऑप्शन दिया गया है ई आरपी, ई आरपी क्या दिया गया है, -y इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन क्या दिया गया है, ई आरपी, ई आरपी किसके बराबर है, -y इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई ऑप्शन क्या दिया गया है, ए एंड डी आर करेक्ट, ए एंड या ऐसे छोड़िए इसको। ठीक है, देखिए
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान समझिए। अगर आपके पास ये रिएक्शन दिया गया और इस रिएक्शन के ई नॉट आरपी और ई आरपी, देखिए नॉट का मतलब स्टैंडर्ड होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, ई नॉट आरपी और ई आरपी की वैल्यू दिया गया, इसका दिया गया माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका दिया माइनस वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर इस रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो सांद्रता है चेंज हो रही है 0.1 से 0.5 मोलर हो रही है, 5 बार हो रही है, 0.1 से 0.5 एक बार, 0.1 से 0.5, मतलब ऐसे बार बार हो रही है, कितने बार हुई, 5 बार हुई है। तो बताइए इन पांच चारों में से ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन बोला गया ई नॉट आरपी की वैल्यू माइनस एक्स ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। आप देखिए क्या, आप बताइए क्या पहला ऑप्शन सही है। हाँ पहला ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। कैसे ठीक लग रहा है, क्योंकि सर रिएक्शन में कंसंट्रेशन कितनों चेंज कर दो, कंसंट्रेशन चाहे जितना चेंज कर दो, कंसंट्रेशन चाहे जितना चेंज कर दो, लेकिन ई नॉट ओपी ई नॉट आरपी ई नॉट सेल की वैल्यू चेंज फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर इसमें ई नॉट आरपी की वैल्यू माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया गया है तो इसकी ई नॉट आरपी की वैल्यू फिक्स हो गई है, ई नॉट की वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, चाहे कंसंट्रेशन आप कितना चेंज कर दीजिए, कंसंट्रेशन 5 गुना चेंज करिए, चाहे 1000 गुना चेंज करिए, चाहे लाखों गुना चेंज करिए, चाहे 0.1 से 0.5 ले जाइए, चाहे 0.1 से लाखों मोलर कंसंट्रेशन कितना ले जाइए, लेकिन ई नॉट की वैल्यू अगर माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुरू में थी तो बाद में भी कितना होगी, माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्या ये पहला ऑप्शन सही है, हाँ सर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर हुआ। अब अगला बोल दिया, अगला ऑप्शन ई नॉट आरपी की वैल्यू माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा। ये काहे नहीं होगा, अभी पहले देखे हैं कंसंट्रेशन कितना चेंज की, ई नॉट आरपी की वैल्यू माइनस एक्स के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, माइनस एक्स थी तो माइनस एक्स ही होगी, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला क्या है, ई आरपी की वैल्यू माइनस वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला गया है। क्या कंसंट्रेशन चेंज करने से ई आरपी की वैल्यू, देखिए ई नॉट जो होता है स्टैंडर्ड होता है उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, लेकिन जो कंसंट्रेशन नहीं होते ई ओपी ई आरपी ई सेल की चेंज होती रहती है। यानी अगर पहले ई आरपी की वैल्यू माइनस वाई थी तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे ई आरपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ई नॉट आरपी नॉट की वैल्यू जो लगा ऊपर स्टैंडर्ड लगा जीरो लगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे ई नॉट आरपी हो, चाहे ई नॉट ओपी हो, चाहे ई नॉट सेल हो, उसकी वैल्यू अगर एक बार दे दी गई है तो वो हमेशा रहेगी पूरे जब तक रिएक्शन खत्म नहीं हो जाती है। क्लियर हुआ। लेकिन ई आरपी की वैल्यू ई ओपी की वैल्यू ई सेल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो भैया बोला गया ई आरपी की वैल्यू पहले माइनस वाई थी, क्या अभी भी माइनस वाई रहेगी, इतना कंसंट्रेशन चेंज करने पर नहीं रहेगी, यानी ये ऑप्शन क्या रहेगा, गलत है। अगला क्या कहा गया, ई आरपी की वैल्यू बोला गया माइनस वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रहेगी, हाँ सही बात नहीं रहेगी। ये इतना कंसंट्रेशन चेंज करने पे इसकी वैल्यू तो फिक्स हो जाती है लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो जाती, यानी ये ऑप्शन क्या कहा गया है, बराबर, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन आपका भी क्या है, सही है। बोलेंगे ऑप्शन ए एंड डी क्या है, सही है। क्या क्वेश्चन आपको मस्त लगा, ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला हम देखते हैं नॉट्स इक्वेशन, क्या देखेंगे, नॉट्स इक्वेशन, क्या देखेंगे, नॉट्स इक्वेशन, इसको डस्ट कर देना। देखिए अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि ई नॉट ई ओपी ई नॉट आरपी ई नॉट सेल की वैल्यू फिक्स हो जाती है, लेकिन ई आरपी ई ओपी ई सेल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, कंसंट्रेशन चेंज करने पे, सांद्रता बदलने पे, परिवर्तन लाने पे ई आरपी ई ओपी ई सेल की वैल्यू चेंज होती रहती है। वो चेंज कैसे होती है, कितना होती है, इसको बताने के लिए साइंटिस्ट, इसका नाम था नर्स्ट, क्या नाम था, नर्स्ट। उन्होंने अपने नाम पे इक्वेशन दिया, क्या नाम दिया, क्या बोला उन्होंने, एन ई आर एन एस टी, नर्स्ट इक्वेशन, इसको बोला गया नर्स समीकरण, क्या बोलेंगे, नर्स समीकरण। देखिए इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी ई सेल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेंज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज चेंज, यानी जब आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं लेके हैं क्योंकि उसकी वैल्यू तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे फिक्स हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू चेंज होती है, किस तरीके से होती है, कितना होती है, उसको बताने के लिए कौन है, नर्स जी है। उन्होंने अपने नाम पे क्या बताया, उन्होंने देखिए इसको डिराइव करने के लिए क्या बोला, आप 11th में फॉर्मूला पढ़ेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस
आर टी एल एन क्यू सी क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। और डेल्टा जी का फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, क्या होता है, माइनस एन एफ ई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्लियर हुआ। आप क्या करिए, दोनों साइड से आप माइनस एन एफ से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पे माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ई बचेगा। यहाँ डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, ई नॉट बचेगा प्लस, अब माइनस एन एफ से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन क्यू सी। यहाँ ब्रैकेट लिख लीजिए, माइनस एन एफ से डिवाइड करने पर, माइनस एन एफ से डिवाइड करने पर क्या आता है, माइनस एन एफ। आपको पहले बताए थे कि एल एन का मतलब होता है 2.0303 लॉग। अगर यहाँ पे हम एल एन को चेंज करना चाहे लॉग में लिखेंगे क्या होगा, ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे एन एफ, या लिखेंगे टू, ऐसे लिखेंगे 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग क्यूसी। और लॉग क्यूसी की वैल्यू हो जाएगी, तो भैया आपको पहले बताए हैं कि क्यूसी क्या होता है, क्यूसी आपका होता है, क्यूसी आपका होता है रिएक्शन कोसेंट। क्या होता है, रिएक्शन कोसेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो इसी को वैल्यू क्या बोलेंगे, क्यूसी बोलते हैं। इस तरीके से आपका नॉट इक्वेशन निकल के आता है, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग क्यूसी। याद रखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन बनता रहता है। अब देखिए यहाँ पे कई बार होता है कि एफ की वैल्यू, एफ का वैल्यू 96,500 कूलम, टी की वैल्यू 298 केल्विन, आर की वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर इन तीनों की वैल्यू एफ की जगह इतना, टी की जगह इतना, आर की वैल्यू इतना रखने पर आपके पास क्या फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है ई बराबर ए नॉट माइनस 0.059 बटे एन लॉग क्यूसी। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन के आता है, तो इसलिए बोला गया, किसी किसी बुक में या मैक्सिमम बुक में लिखा होता है यही फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल फॉर्मूला यही है। अब मान लीजिए ये फॉर्मूला कब आता है, जब आपके पास आर टी एफ की वैल्यू रख दिया जाता है ऑलरेडी, लेकिन मान लीजिए किसी टेम्परेचर, किसी रिएक्शन में बोल दीजिए टेम्परेचर की वैल्यू दूसरा कुछ है, आर तो मान लीजिए फिक्स रहेगा, मान लीजिए उन्होंने अपने तरफ से फैराडे की वैल्यू चेंज कर दिया, भैया ये तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। आप इसको याद करेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आता है। ऐसा नहीं सर इसको याद कर लो भूल जाए, मान लो इसको याद कर लो फिर आपको बाद में ये याद ना आए क्वेश्चन उसी क्वेश्चन क्या करोगे, तो ये आपको दोनों याद होना चाहिए, या ये याद नहीं करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन इसको आपको पास याद होना चाहिए। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपके पास क्या होगा, नॉट से क्वेश्चन हमारा डेरिवेशन होगा, डिराइव्ड हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, बल्कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया, सब कुछ तो लिखा है। आर को बोलेंगे क्या, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, क्यूसी को बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट, और क्या है, टी को बोलते हैं टेम्परेचर, एफ को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, और क्या बोलेंगे, बाकी सब तो ई को आपको पता ही है, ये ई को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जी को बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। इस तरीके से आपके क्या हो गए, सब कुछ यहाँ पे नोट हो गए। आप यहाँ पे भी लिख लीजिए, क्यूसी को क्या बोलते हैं, क्यूसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से आपका क्यूसी की फार्मूला आ गई। क्लियर हुआ। आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा। कल वाले में नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएगा आपको एकदम बेस्ट तरीके से आपको दूसरा चीज आपको समझाएंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप मन से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट करिए, डाउट पूछिए, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। एकदम बेस्ट एग्जाम्पल हमारा लेक्चर नंबर 5 आज कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 6 में आपको अगला बताएंगे इन दोनों लेसन क्या होता है, इसके क्वेश्चन कैसा होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे,
आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्तों। आप एकदम मन से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होगा हम यहाँ पे हैं। ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।